भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। आज हम प्राणियों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना सतगुरु धारण किया, उसके बाद हमें इन शास्त्रों का ज्ञान समझ में आया है। अन्यथा इससे पहले हम ग्रंथ भी पढ़ा करते थे, अपने आप को विद्वान भी समझा करते थे। कोई गीता का पाठ करता था, कोई वेदों के श्लोक पढ़ा करता था, लेकिन सार नहीं समझ पा रहे थे। और जैसे ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आए, उनके सत्संग सुने, आज हमें पहली कक्षा के कायदे की तरह वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल समझ में आ गए। कबीर नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों को सुलझा के रख दिया है। इस कलयुग में अब ये उलझने वाले नहीं हैं। कबीर जी का ज्ञान, कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, पांचवा वेद है। इस पांचवे वेद का सरलार्थ आप जी के कर कमलों में है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये वो पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद। इस कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़कर पाठक धन्य हो जाएंगे। यानी हम जो पढ़ रहे हैं इसको, गुरुदेव कह रहे हैं इसको पढ़कर आप जी धन्य हो जाओगे, धन्य। तथा आध्यात्मिक सत्य ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, अपने जीव का कल्याण कराएंगे, परमात्मा कबीर जी की शरण में आएंगे। अब भाई परमात्मा कबीर जी धरती पे होंगे तभी तो उनकी शरण में आएंगे। शरण में आना क्या होता है? साक्षात्कार होना, आमने सामने होना, नाम उपदेश लेना, उसको कहते हैं शरण ग्रहण करना। तो क्या लिखा गया है गुरुदेव भगवान के द्वारा कि परमात्मा कबीर जी की शरण में आएंगे इस ज्ञान को समझकर। तो शरण में आएंगे कैसे? जब परमात्मा धरती पर प्रकट होंगे, साकार रूप में होंगे, साक्षात होंगे, जिन्हें हम अपना गुरु धारण करेंगे, वही हमारा परमात्मा कबीर। तो परमेश्वर कबीर जी कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी हुए। परमात्मा कबीर जी की शरण में आएंगे। काल जाल को समझकर, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होकर सनातन परम धाम सतलोक में स्थायी निवास पाएंगे। इस जीवन में भी प्रभु कबीर जी की कृपा से सुखी जीवन जिएंगे। और देखो भाई और बहनों, आगे परमात्मा ने क्या लिखा है। कोई भाई बहन अपने मन में ये शंका ना पालना कि ये पवनदास मनमुखी रूप से अपने आप को विद्वान समझकर, ज्ञानी समझकर गुरुदेव की किताबों के ऊपर वीडियो बना रहा है। नहीं, परमेश्वर की सत्य प्रेरणा और उनके आदेश के बिना दास एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। और यहां गुरुदेव भगवान ने चंद लाइनों में, 1.5 लाइन में गुरुदेव भगवान ने हमें आदेशित किया है। और क्या कहा है? मेरे इस प्रयत्न की सफलता इसी में है। कौन सा प्रयत्न? गुरुदेव भगवान ने जो कबीर सागर के सरलार्थ को हमारे हाथों में दे दिया है। 1800 पेज के कबीर सागर को मात्र 650 पेज के कबीर सागर के सरलार्थ में जो कन्वर्ट कर दिया है, जो एक पुस्तक हमें बना के दे दी है गुरुदेव ने। गुरुदेव कह रहे मेरे इस प्रयत्न की सफलता इसी में है कि बुद्धिमान सज्जन पुरुष इसे पढ़े और अन्य भ्रमित समाज को इस ग्रंथ के ज्ञान को समझाए। यानी गुरुदेव ने आदेश दे दिया कि अगर किसी भगत की बुद्धि खुल जाए और अगर उसको ये बात समझ में आ जाए, तो मेरे द्वारा अनुवादित किए गए इस कबीर सागर के सरलार्थ को स्वयं भी समझे और अन्य भ्रमित भगत भाई बहनों को भी समझाए, अन्य लोगों को भी समझाए। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हमने जितनी बुद्धि गुरुदेव भगवान ने बख्शी है, उस आधार से इसको समझा है। और भाई और बहनों, अब परमेश्वर के आशीर्वाद से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये अन्य लाखों भगत भाई बहनों तक जाएंगे। वो भी इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि देगा
और अपनी शरण में आने की सत प्रेरणा भी करेंगे। तो यहां पर दास कोई अपनी तरफ से मनमुखी होकर ये वीडियो नहीं बनाता है, मैं तो गुरुदेव भगवान के इस आदेश की पालना कर रहा हूं। मेरे इस प्रयत्न की सफलता इसी में है कि बुद्धिमान सज्जन पुरुष इसे पढ़े और अन्य भ्रमित समाज को इस ग्रंथ के ज्ञान को समझाए। परमेश्वर कबीर जी की शरण में लगाए तथा एक जीव को गलत भक्ति से हटाकर सत्य पुरुष की सत्य भक्ति पर लगाकर 1 करोड़ गायों को कसाई से छुड़वाने के समान पुण्य प्राप्त करेंगे। इतना पुण्य बताया गुरुदेव भगवान ने। एक आत्मा को यदि सतगुरु की शरण में लाके छोड़ दिया जाए तो कितना पुण्य मिलता है, जैसे 1 करोड़ गायों को कसाई से छुड़वाने के समान पुण्य। विश्व के मानव का जीवन सफल होगा, सर्व मानव प्रेम तथा निष्कपटता से जीवन जिएगा। जो इस ग्रंथ को पढ़कर अमल यानी इसमें लिखे को मानकर अपनी भक्ति क्रिया बदलकर भक्ति करेगा, उसकी 101 पीढ़ी मोक्ष को प्राप्त करेगी। ये किसका वचन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का वचन है। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और सतगुरु बोले सहज सुभाए, सतगुरु का बोला मिथ्या न जाए। अगर हमने गुरुदेव भगवान के कर कमलों से लिखित इस ग्रंथ को पढ़कर जो शिक्षाएं इसमें लिखी हैं, जो ज्ञान इसमें लिखा है, यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया, अमल कर लिया, तो हम तो पार होंगे। हमारी 101 पीढ़ियों को परमात्मा मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। यह लेखक का विश्वास है। लेखक कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और भगवान का विश्वास तो भाई पक्का होता है, पक्का पत्थर की लकीर, यानी इसमें कोई मेनमेख नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जब खुद कबीर भगवान ने कह दिया कि यह लेखक का विश्वास है, लेखक कौन? स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, तो इसमें एक भी शब्द आपको झूठ नहीं मिलेगा। तथा परमेश्वर कबीर जी का आदेश तथा निर्देश है। कौन है कबीर परमेश्वर? सतगुरु रामपाल जी। तो इनका क्या है? आदेश तथा निर्देश है। तथा परमेश्वर कबीर जी का आदेश तथा निर्देश है। आदेश क्या है? इस ग्रंथ को स्वयं पढ़ो और अपने अन्य भ्रमित भाई बहनों को भी पढ़ाओ, उनको समझाओ। वो भ्रमित भाई बहन जगत वाले भी हैं और हमारे खुद के गुरु भाई बहन जो वर्तमान में गुरुदेव भगवान के जेल में रहते सहते सतलोक आश्रमों के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, उनके मनमाने आचरण का शिकार है। वो भक्ति मार्ग से भटक चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि हम 3 समय की आरती कर रहे हैं, संत रामपाल जी को अपना गुरु बना रखा है, हम इन आश्रमों में भी जाते हैं, ज्योति पाठ का पैसा भी देते हैं, आरती भी कर रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन सब की मर्यादा खंडित है। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खुद वर्तमान में काल की गोद में बैठा है और भगत समाज से टोटल कुक्रम गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत करवा रहा है। जैसे 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन करवाया, कांग्रेस को वोट डलवाए। वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार का समर्थन करवाया, बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं। नेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा बैठा के लेके जा रहे हैं। धनाना गांव में बैडमिंटन का 50 लाख रुपए का भक्तों के दान से स्टेडियम बना दिया धनाना गांव वालों के लिए, ताकि धनाना गांव में बनने वाले उनके आश्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े, गांव वाले खुश रहें। कबड्डी के मैच में 31 हजार रुपए गुरुदेव के बड़े लड़के वीरेंद्र के द्वारा इनाम स्वरूप दिए जा रहे हैं। धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि गुरुदेव के ज्ञान और विधान के विपरीत है। भगत समाज से देह दान करवाना, रक्तदान करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, जैसे सन 2018 में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन भक्तों को राजपूत करनी सेना की अजमेर की रैली में बैठाकर करवा दिया गया। 5 लाख रुपए भक्तों के दान का राजपूत करनी सेना को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा दिया गया। हरियाणा के जाट आरक्षण में संत रामपाल जी के भक्तों को बैठा दिया गया। करोड़ों रुपया चंदे के रूप में जाट आरक्षण संघर्ष समिति को
यशपाल मलिक को संत रामपाल जी के भक्तों के दान का दिया गया। तो तमाम प्रकार की मर्यादा संगत की तुड़वाई गई है और वर्तमान में भी तुड़वाई जा रही है। इसलिए हमारे खुद के 90% गुरु बहन भाई वर्तमान में भक्ति मार्ग से भटके हुए हैं, उनकी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। तो उन भाई बहनों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के द्वारा जो अनमोल ग्रंथ हमें अपने कर कमल से लिख के दिया गया है, आप जी भी इन वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। कबीर भक्ति बीज होए जो हंसा, तारू तास के 71 वंशा। परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बीज भगत होता है, भक्ति बीज भगत कौन होता है? जो परमेश्वर के ऊपर दृढ़ होकर समर्पित हो जाता है, अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर जो दृढ़ता से समर्पित हो जाता है, अपने आत्म कल्याण के लिए जो लोक लाज को, हर चीज को छोड़ देता है, त्याग देता है, वो होता है भक्ति बीज। कहते हैं यदि आप भक्ति बीज बन जाओगे, इतने दृढ़ बन जाओगे, तो कहते हैं आपकी 101 पीढ़ियां, तारू तास के 71 वंशा, 71 यानी 101 पीढ़ी परमात्मा पार लगाएगा, मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। सरलार्थ करता यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।